Hello guys, I'm Shomiran Dotto and you're all following my video classes. आज का क्लास का जो मैटर होगा दैट इज़ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण लास्ट वीडियो में मैंने 19 नंबर्स हम दिखाया था। जस्ट आज का वीडियो, ये जो वीडियो नंबर 2 है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, जस्ट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का वीडियो नंबर 1 में हमने जहाँ पर कंप्लीट किया था नंबर 19 में कंप्लीट किया था। आई एम सपोज टू शो सम नंबर 20 बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण वो नहीं दिखा पाया था उस वीडियो में। तो आज हम उसी नंबर 20 से शुरू करेंगे। बट before explaining you the sum number 20, I'll again explain once. I'll show you the sum number 19 solution and will explain it, and then I'll move on to sum number 20 and further हम आगे बढ़ेंगे। So preferential redemption के बारे में हम लोग जो चर्चा किया था एक बार हम जारी रखें। हमने कुछ सीरियली कुछ जर्नल एंट्रीज दिया था आप लोगों को कॉपी में लिखने के लिए। उस सीरियल में पहले हम लोग ये तैयार करते थे कि कितना रुपया हम लोग को प्रेफरेंशियल होल्डर को देना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ redemptions. The redemption may be in the at a premium or may not be at a premium, फेस वैल्यू पे भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते थे कि प्रेफरेंस से जो रिडीम हो रहा है वो पार्टली होता था, पार्टली फ्रॉम द फ्रेश इशू एंड पार्टली फ्रॉम द ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड फंड विच इज़ इन द बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में जितना एक्यूमुलेटेड फंड था उसी में से हो रहा है। तो पार्टली जब फ्रेश इशू से होता था कि फ्रेश इशू हम लोग देखते थे कितना इशू फ्रेश इशू हम लोग मार्केट में इशू किया, उस हिसाब से हम लोग उसका एंट्री करते थे। उसके बाद थर्ड हम लोग करते थे कि कितना फ्रॉम द रिजर्व फंड दिया गया, एंड फोर्थ एंट्री हम लोग करते थे कि कितना पेमेंट कर रहा है अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल होल्डर को जो पेमेंट कर रहे हैं। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट एंट्री विल बी एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम, मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अगर कुछ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा, रिडेम्पशन के टाइम अगर हम लोग को कुछ प्रीमियम दे रहे हैं तो दैट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी इन द बुक्स और सिक्योरिटी प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। यही चर्चा किया था हम लोग सम नंबर 19 में। आई विल शो यू सम नंबर 19 अगेन वंस अगेन। 5 मिनट टाइम लगेगा हम 19 को एक्सप्लेन करते हुए। आई मूव ऑन टू सम नंबर 20 एंड फर्दर। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए सॉल्यूशंस। सम नंबर 19 ये था मैथ का, पेज नंबर 47 में ही है। पेज नंबर 47 में सम नंबर 19 ये था, इनको लिमिटेड, जिसको हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसी सम नंबर 19 को हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था, जिसमें हम लोग देखा था कि 5 लाख का प्रेफरेंस रिडीम हो रहा है और उसके लिए 30,000 इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है एट ₹10 ईच एट प्रीमियम और ₹2 पर शेयर। उसके बाद बाकी अमाउंट फ्रॉम द रिजर्व फंड। ये हम लोग एक बार जस्ट रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आई मूव ऑन टू सम नंबर 20। पहले हम लोग एंट्री किया था प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर 5,000 इंटू 100 मैंने इधर लिख के रखा था। उसके बाद फ्रेश इशू से 30,000 फ्रेश इशू किया जा रहा है, इक्विटी शेयर्स इशू किया जा रहा है 12 रुपये करके, मतलब 2 रुपये प्रीमियम हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद रिजर्व फंड से कितना लिया जा रहा है इसके लिए एक वर्किंग नोट मैंने बताया था, दैट इज़ क्रूशियल वर्किंग नोट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन वाला सम, दैट इज़ द वेरी क्रूशियल वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट है जिसमें हम लोग क्या लिखा, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम, मतलब 5 लाख का फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश इशू जो हो रहा है उसका फेस वैल्यू क्या है। हम लोग फेस वैल्यू लेंगे, नॉट द इशू प्राइस। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं 3 लाख। तो बाद बाकी 2 लाख विल बी टेकन फ्रॉम रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड से मैंने 2 लाख ले लिया, रिजर्व फंड टू CRR। उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक। फिफ्थ एंट्री का सवाल नहीं उठता है क्योंकि प्रीमियम और रिडेम्पशन था नहीं। तो ये गया सम नंबर 19 और जिसका वर्किंग हम लोग देखा था, इज़ वेरी क्रूशियल वर्किंग दिस वर्किंग, जिसमें हम लोग क्या कैलकुलेट किया था कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल कितना रिडीम हो रहा है, जिसमें से कितना हम लोग को फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्रेश इशू हो रहा है, तो बाद बाकी फ्रॉम द रिजर्व फंड। नाउ लेट मी स्टार्ट सम नंबर 20। सम नंबर 20 इधर बोला गया है कि 1,006% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल 100 ईच fully paid up. When the shares become due for redemption, the company had ₹65,000 in reserve fund. The company issued 5,000 equity shares or ₹10 each at a discount of 10%. This is the difference between sum number 20 and 19. 19 में जब शेयर इशू हुआ था प्रीमियम में इशू हुआ था, इधर प्रीमियम शेयर इशू हो रहा है फॉर द जो शेयर इशू हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन, दैट इज बीन मेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन एंड रिसीव्ड इन द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वर देन पेड फ्रॉम द न्यू इशू, द बैलेंस बीइंग फ्रॉम द रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में 65,000 मौजूद था, उसमें से बैलेंस दिया गया। तो हम लोग शुरू करेंगे जरूर सम को, देखते सम का शुरुआत कैसे होता है।
1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हम लोग को रिडीम कर रहे हैं, तो सिंपल बात है 1000 इंटू 10 100 इट विल बी 1 लाख, और प्रीमियम कुछ है नहीं, तो नॉर्मल प्राइस में ही रिडीम हो रहा है। तो लेट मी शो यू द सॉल्यूशन फॉर सम नंबर 20। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर सम नंबर 20। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख। अभी अभी मैंने बताया, इधर आप लोग लिख के रख सकते हो 1000 फॉर योर पर्पस समझने के लिए इंटू 100। तो ये हो गया 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, दैट कम्स टू 1 लाख। इधर सामने बोला गया 5000 शेयर इशू हो रहे हैं ऑफ ₹10 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब ₹1 डिस्काउंट में इशू हो रहा है, मतलब ₹9 में इशू हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, इधर हमने डिटेल नहीं लिखा, आप लोग लिख सकते हो डिटेल 5000 इंटू 9, ये होगा 5000 इंटू 1, ये हो जाएगा 5000 इंटू 10। तो जस्ट सी how the issues of issue entry has been passed. Bank account debit 5000 into 9, 45,000. Discount on issue of shares account debit 5000 into 1, that is 5000, or to equity share capital 5000 into 10, that is 50,000. तो ये दूसरा एंट्री हो गया। तीसरे एंट्री के लिए हम लोग को मालूम है एक वर्किंग नोट पे जाना होगा कि कहाँ से कितना रुपया हम लोग रिजर्व फंड से लेंगे। हम लोग को जितना रुपया फ्रेश इशू से मिल गया, बाद बाकी हम लोग लेते। हमने इधर एक कैलकुलेशन सीखा था। हमने क्या सीखा था कैलकुलेशन? फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम कितना, 1 लाख। शुरू में हम लोग देख लिया था कि 1 लाख का प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है, तो फेस वैल्यू है वो, तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम माइनस फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू करता है। वो फेस वैल्यू हम लोग कब करते हैं? जब फ्रेश इशू प्रीमियम में होता है। बॉस रिमेंबर ऑल दिस थिंग कि फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल तब लेता है जब हम लोग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स प्रीमियम में फ्रेश इशू करते हैं। बट जब डिस्काउंट में इशू करता है तब सेल प्रोसीड्स को लेते हैं हम लोग, तब सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स दैट विल बी 45,000। सो इधर दो डिफरेंस हम लोग जान लिया 19 और 20 में। 19 में हम लोग देखा था कि फ्रेश इशू जो हो रहा है वो प्रीमियम में हो रहा है, तो ये कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोग उधर फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू लिया था। बट नंबर 20 में हम लोग देखा था कि फ्रेश इशू हो रहा है एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1। तो जब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे इधर सेल प्रोसीड्स को लेंगे, दैट इज़ डिस्काउंटेड प्राइस को लेंगे, दैट इज़ 45,000। तो अल्टीमेटली बैलेंस विल बी टेकन फ्रॉम रिजर्व फंड। ट्रांसफर टू CRR इतना होगा, ट्रांसफर टू CRR 55,000, मतलब 55,000 हम लोग रिजर्व फंड से लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिडीम्पशन। एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू CRR, एंड लास्ट एंट्री प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए पूरा सम को। So these are the 4 entries required in sum number 20, a very basic sum। सिर्फ एक चीज़ समझाने के लिए मैंने किया था कि इधर अगर फ्रेश इशू डिस्काउंट में होगा तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखने के लिए। तो एक बार देख लीजिए कि अगर फ्रेश इशू डिस्काउंट में होता है तो कैसे, कहाँ पर चेंजेस होता है, एक बार देख लीजिए। तो अब चलो चलते अगला सम में
नेक्स्ट सम के लिए सम नंबर विल बी सम नंबर 23 पेज नंबर 48, सम नंबर 23 पेज नंबर 48। सम नंबर 23 में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। इस बैलेंस शीट में क्या क्या मौजूद है, लाइबिलिटी साइड से पकड़ते हैं। 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी है, ₹5 ईच, मतलब इधर इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू ₹5 करके है। 45,000 इक्विटी शेयर्स और ₹5 ईच, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप बोल दिया मतलब हम लोग ये पकड़ के चलना पड़ेगा कि ₹5 फेस वैल्यू है इस शेयर का। नॉर्मली ₹10 होता है, बट ये सब में बोल दिया ₹5 फुल्ली पेड अप, मतलब ₹5 फेस वैल्यू है। 6,500 मतलब 6,500, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 6.5 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर है, 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। जनरल रिजर्व में ₹1 लाख है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,60,000 है। सन्डी क्रेडिटर्स 57,500। देयर आफ्टर एसेट साइड में सन्डी फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश एट बैंक। उसके बाद दिया हुआ द प्रेफरेंसेस आर टू बी रिडीम्ड ऑन 1/1/2014 एट 7.5% एट अ प्रीमियम ऑफ 7.5%। मतलब ये सब में प्रीमियम में रिडीम हो रहे हैं, मतलब ₹6.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर हम 7.5% प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। और ये रिडीम इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडेम्पशन ऑफ द कंपनी एट डिसाइडेड। पॉइंट नंबर ए में बोले गया कंपनी डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट को सेल करना। इन्वेस्टमेंट है 2,75,000, बट इन्वेस्टमेंट इन सोल्ड एट फॉर ₹2,60,000, मतलब इधर सेल करके लॉस हुआ कंपनी का। ये लॉस जो है 2,75,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सेल किया 2,60,000 में, तो 15,000 का जो लॉस है ये लॉस इस PL अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 2,75,000 के इन्वेस्टमेंट सेल किया 2,60,000 में, तो 15,000 का जो लॉस हो रहा है वो लॉस PL अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। पॉइंट नंबर बी, to finance the part of redemption from companies reserves and surplus, मतलब part of the redemptions to be done from the companies reserves and surplus। जो reserves and surplus है, जनरल रिजर्व और PL अकाउंट जितना बचा हुआ है उसमें से हम लोग फिनेंस करेंगे रिडेम्पशन को, रिडेम्पशन प्रोसीजर का पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन बोला है, नॉट फुल पार्ट। तो डेफिनेटली टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड रिक्वायर्ड। मतलब ये सब में एक अजीब चीज़ दिया हुआ है। ये सब में हम लोग 19 और 20 नंबर सब में साफ साफ देखा था कि कितना फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहा था, वो दिया हुआ था। समझा कीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, दिस इज़ वेरी क्रूशियल चैप्टर एज वेल एज दिस इज़ द सम विच यू कैन कंपेयर विद सम नंबर 19 एंड 20 इन बोथ। तो फिर यू गेट टू नो कि क्या मतलब किस टाइप ऑफ सम्स हो सकता है। 19 और 20 में हम लोग क्या देखा था कि उधर की कितना इक्विटी शेयर्स इशू हो रहा है, फ्रेश इशू हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशंस। बट ये सब में एक स्ट्रेंज बात है कि ये सब में देखिए कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि कितना फ्रेश इशू हो रहा है। इधर बोला गया सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स कितना इशू, मतलब इधर देखिए मैंने 2 पार्ट आप लोगों को बताया था, मेरा बात ध्यान से सुनिए। 2 पार्ट, ये जो प्रेफरेंशियल रिडीम होता है हम आप लोग को वर्किंग करके भी दिखाया था कि ये जो प्रेफरेंशियल रिडीम होता है 2 पार्ट से होता है, एक सम पार्ट फ्रॉम द रिजर्व फंड एंड सम पार्ट फ्रॉम द फ्रेश इशू। अगर आपका सम में दिया हुआ है कि कितना फ्रेश इशू से हुआ है तो माइनस करने से आ जाएगा कि कितना रिजर्व फंड से लिया गया है। तो बट किसी भी सम में अगर फ्रेश इशू से कितना हुआ नहीं बोला गया, तो बट बोला गया कि रिजर्व फंड से कितना हो रहा है, तो रिजर्व फंड्स को लेस करने से बाद बाकी फंड का जो ज़रूरत है वो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि फ्रॉम फ्रेश इशू। एक बार हम आप लोग को वर्किंग दिखाएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि हम एक चीज़ याद रखिएगा कि दिस इज़ द रिडेम्पशन पार्टली आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड पार्टली आउट ऑफ रिडेम्पशन रिजर्व फंड। तो जो भी पार्ट दिया हो रहता है तो वो पार्ट हम लोग लेस कर देने से दूसरा पार्ट आ जाता है। बिकॉज देखो एक चीज़ तय है कि हम लोग को कितना रुपये का ज़रूरत है फॉर रिडेम्पशन, दैट वी नो, बिकॉज इनिशियली दिया हुआ है 6.5 लाख इज़ द प्रेफरेंस शेयर और 7.5% प्रीमियम, जोड़ने से हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपया का हमको ज़रूरत है प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए। वो उसमें से कितना रुपया हम लोग फ्रेश इशू से आ रहा है तो माइनस करने से आ जाएगा कि कितना रुपया हमको रिजर्व फंड से लेना पड़ेगा। अगर उल्टा करके सोचेंगे, आपको मालूम है कितना रिडीम करना है
उसमें से कितना फंड आपको रिजर्व फंड से मिलेगा वो अगर लेस कर दिया जाएगा तो बाद बाकी जो फंड का ज़रूरत है वो फंड हम लोग कहाँ से उठाएगा, रियलाइज फ्रॉम फ्रेश इशू रियलाइज़ करेंगे। ये सब उसी कैटेगरी में है जहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कि कितना रुपया आपको फ्रेश इशू करके उठाना है मार्केट से। सो लेट मी शो यू अ टिपिकल टाइप ऑफ एक बार वर्किंग जो सम नंबर 19 में भी फॉलो किया था, 20 में भी फॉलो किया था, एक बार उसको चर्चा करते हुए आई विल कम बैक टू दिस सम नंबर 23 एंड द सॉल्यूशन। ये जो मैंने वर्किंग किया था फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल रिडीम, ये हम लोग को मालूम पड़ जाएगा क्योंकि सब में शुरुआत में दिया हुआ रहता है, माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, ये हम लोग को मालूम था क्योंकि सब में दिया हुआ था। अगर किसी भी समय ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इसमें से ये लेस करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये दोनों में से ये जो दो चीज़ है, ये जो ये और ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग सम नंबर 19 और 20 में दोनों में देखा था कि फ्रेश इशू दिया हुआ था, लेस करके हम लोग को CRR निकालना पड़ा। सम नंबर 23 में फ्रेश इशू दिया हुआ नहीं है, बट कितना रुपया आपको रिजर्व फंड से अरेंज करना पड़ेगा वो बोल दिया गया है, तो बाद बाकी अमाउंट जो होगा वो फ्रेश इशू से होगा। बट बिफोर दैट लेट बी स्टार्ट डूइंग द इनिशियल जर्नल एंट्री, क्योंकि इनिशियल जर्नल एंट्री में आपको ये सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो एक बार देखते हैं कि इनिशियल जर्नल एंट्री कैसे हो रहा है। सम नंबर 23 का पहला एंट्री 9% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,50,000 दिया हुआ है साफ साफ बैलेंस शीट में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 48,750, ये कहाँ से आया? 7.5% ऑफ 6,50,000 कीजिए आ जाएगा। आई रिपीट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सब में बोल दिया गया है 7.5%, तो 7.5% ऑफ 6,50,000 कीजिए आ जाएगा 48,750। टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस मतलब आपका इधर ये सामने आप रिडीम कर रहे हो प्रेफरेंशियल्स बट एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%, तो प्रीमियम रिडीम हो रहा है इधर, तो एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एडजस्टमेंट के एंट्री होगा, बाद में आएंगे उस चर्चा में। बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू द फर्स्ट एंट्री, दैट इज प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल इज डन एट ए प्रीमियम ऑफ 7.5%। प्रेफरेंशियल है 6.5 लाख रुपया का, उसमें 7.5% जोड़ने से आपका आ जाएगा 48,750, तो कुल मिला के इतना रुपया का ज़रूरत है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल किया गया 2,60,000 में, जबकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 2,75,000, दैट मीन्स 15,000 का लॉस हुआ। ये जो लॉस है, ये लॉस हम लोग PL अकाउंट से एडजस्ट करेंगे जरूर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ द एंट्री। ये हम लोग सेल इन्वेस्टमेंट सेल करके हम लोग को मिल गया, तो हम लोग ये इसका एंट्री कर लिया क्योंकि बोल दिया गया इन्वेस्टमेंट सोल्ड at rupees 2,60,000, the book value of which is 2,75,000। इसके बाद फ्रेश इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए एक बार वर्किंग में जाना पड़ेगा। नीचे एक बार वर्किंग में चलते हैं, देखिए दिस इज द क्रूशियल वर्किंग ऑफ दिस सम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। हम लोग को निकालना है कि कितना इशू करना होगा, फ्रेश इशू करना होगा। कोई सम नंबर 19 और 20 में हम लोग को इशू निकालना नहीं पड़ा था, सम नंबर 19 और 20 में हम लोग को निकालना पड़ा था कि कितना रुपया हमको रिजर्व फंड से लेना है फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। सो जस्ट रिवर्स ओवर हियर, रिवर्स चीज़ है। वो सब में फ्रेश इशू कितना दिया हुआ था, तो हम लोग को निकालना पड़ा था कि कितना हम लोग रिजर्व फंड से लेंगे। ये सब में फ्रेश इशू दिया हुआ नहीं है, बट बोल दिया गया कि कितना रुपया हम लोग को रिजर्व फंड से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए एक बार देखते हैं। फेस वैल्यू हम लोग को मालूम है, ऑलवेज फेस वैल्यू लिया जाता है, तो फेस वैल्यू प्रेफरेंशियल्स टू बी रिडीम्ड 6.5 लाख। ऑलवेज ये कैलकुलेशन में आपको फेस वैल्यू लेना पड़ेगा, समझ में आया? ऑलवेज इन दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन यू हैव टू टेक द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल टू बी इशूड दैट इज 6,50,000 लेस टेकन फ्रॉम जनरल रिजर्व PL। जनरल रिजर्व में है कितना, बैलेंस शीट में देखिए 1 लाख, तो पूरा पूरी 1 लाख ले लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब हम लोग फंड से ये कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो फिर जनरल रिजर्व और PL अकाउंट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो और PL अकाउंट में कितना है, 2,60,000 है, जबकि ये 15,000 का जो लॉस हुआ था इन्वेस्टमेंट बिक्री करके, उसको एडजस्ट करने के बाद PL अकाउंट में कितना बचेगा, 2,45,000। देखो मैंने इधर वर्किंग दिखा दिया आप लोगों का सुविधा के लिए। 2,60,000 ऑलरेडी PL अकाउंट में था, आउट ऑफ विच 15,000 इज टेकन टू बी द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अराइज्ड आफ्टर सेलिंग आउट द इन्वेस्टमेंट सेल करके जो लॉस अराइज हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद अल्टीमेटली PL अकाउंट में बैलेंस जाएगा 2,45,000। तो आपको मिल गया 3,45,000 फ्रॉम द रिजर्व फंड। देखिए 3,45,000 हम रिजर्व फंड से एडजस्ट कर सकते हैं, तो 6,50,000 में से 3,45,000 लेस करने से 3,05,000 आपको
फंड जोड़ करना पड़ेगा फ्रॉम फ्रेश इशू. सो दिस इज वेयर द कैलकुलेशन चेंजेस. सम नंबर 19 और 20 और सम नंबर 23 लगातार आप लोग फॉलो करोगे तो विल गेट टू नो द पर्पस ऑफ दिस वर्किंग. कौन सा सम में किस पर्पस के लिए हम लोग इस वर्किंग को इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आना चाहिए. यही पार्ट हम लोग को, यही पार्ट प्रेफरेंशियल में इंपॉर्टेंट है. इसी पार्ट को समझने से दिस चैप्टर विल बिकम ईजी. तो ये सब में क्या किया मैंने, आई रिपीट, फेस वैल्यू प्रेफरेंशियल 6.5 लाख. तो ये 6.5 लाख का अरेंजमेंट हम लोग को रिजर्व फंड से पहले करना पड़ेगा. रिजर्व फंड में से जनरल रिजर्व में 1 लाख ऑलरेडी इज बीन गिवन इन द बैलेंस शीट. पीएल अकाउंट भी 2,60,000 है, बट इधर एक इन्वेस्टमेंट सेल करके 15,000 का लॉस हुआ था. तो उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद अल्टीमेटली पीएल अकाउंट का बैलेंस बच गया 2,45,000. तो कुल मिलाकर 3,45,000 का अरेंजमेंट हो गया फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर. तो बाद बाकी 3,05,000 लेस करने से 3,05,000 आ गए, दैट आएगा. तो दैट विल बी अरेंज फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा, 3,05,000. और फेस वैल्यू कितना है, हम लोग सब कुछ फेस वैल्यू लेते हैं तो इधर भी फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे. तो 3,05,000 डिवाइड बाय 5 करने से 61,000 इक्विटी शेयर हमको इशू करना पड़ेगा मार्केट में. तो ध्यान से एक बार इस वर्किंग को देख लीजिए और अगर हो सके तो एक बार बिना देख के, वीडियो को पॉज करते हुए बिना देख के एक बार कर लीजिए. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा, 3,05,000. तो इतना रुपया का इक्विटी शेयर इशू करना है. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू डिवाइड कर देंगे. इधर इस ये सब में इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 5 रुपीज़ करके है. तो 5 रुपीज़ से डिवाइड करने से आएगा 61,000 इक्विटी शेयर्स. तो अभी हम चलेंगे जर्नल एंट्री दिखाने के लिए. और थर्ड एंट्री विल बी कितना रुपया का शेयर इशू हुआ, 6 रुपया में इशू हुआ एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपी. डोंट फॉरगेट 1 रुपया का प्रीमियम में इशू हुआ. तो फिर हम लोग को वो देखना पड़ेगा कि कैसे इसका जर्नल एंट्री होता है. बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल रिमेन 61,000. तो एक बार ऊपर चलते देखने के लिए कि कैसे इशू की एंट्री हुआ. देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 61,000 इंटू 6 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 61,000 इंटू 5 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 61,000 इंटू 1. तो ये हो गया आपका फ्रेश इशू का एंट्री. और हम लोग को मालूम है जनरल रिजर्व से 1 लाख और पीएल अकाउंट से 2,45,000 अरेंज किया था हम लोग. तो ये इसका तो स्ट्रेट अवे एंट्री, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी वर्किंग में कर चुके. देखिए अभी हम लोग वर्किंग में किया था ना कि जनरल रिजर्व में से 1 लाख लिया और पीएल में से 2,45,000 लिया. तो इसका इस CRR का एंट्री हो जाएगा. तो देखिए मैंने वही किया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, पीएल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू CRR 3,45,000. उसके बाद ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था 48,750 का जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, दिस प्रीमियम विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट this premium which we have received. This is the premium to be paid at the time of redemption. This is the premium which the company has received at the time of fresh issue. तो आराम से इसको इससे एडजस्ट किया जा सकता है. तो इसका एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट. सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा. टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इधर डेबिट हुआ था, देख लीजिए इधर डेबिट हुआ था, तो अब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. उसके बाद अल्टीमेटली प्रेफरेंशियल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. बहुत सारा जन इस एंट्री को लास्ट में करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट करने की एंट्री जो हम लोग को पहले एंट्री में तैयार किया था कि इतना पेमेंट करना है फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन इंक्लूडिंग 7.5% प्रीमियम. तो उतना रुपया हम लोग पे कर दिया. रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक इज द लास्ट एंट्री. शुरू से एक बार सम को देखते हैं. पहले प्रेफरेंशियल रिडीम हो रहा है 6.5 लाख का 7.5% प्रीमियम में. तो प्रीमियम और रिडेमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडेमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर. प्रीमियम 7.5% और 6.5 लाख. उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल हो रहा है 2,60,000 में, 2,75,000 का इन्वेस्टमेंट. पीएल अकाउंट से एडजस्ट होगा लॉस. तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. उसके बाद न्यू इशू, फ्रेश इशू निकालने के लिए हम लोग को एक वर्किंग देखना पड़ा. लेट मी शो यू वंस अगेन. दिस इज द वर्किंग टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्रेश इशू, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन. फॉर दैट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल ले लिए 6.5 लाख माइनस
टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, रिजर्व फंड से, जनरल रिजर्व से 1 लाख, पीएल अकाउंट से 2,45,000 कैसे, 2,60,000 में से 15,000 का लॉस इन्वेस्टमेंट सेल करके एडजस्ट करने के बाद 3,45,000 मैंने रिजर्व फंड से एडजस्ट किया, तो 6.5 लाख में से 3,45,000 एडजस्ट करने से 3,05,000 आएगा, जो कि हम लोग फ्रेश इशू करके हम लोग रियलाइज़ करेंगे। सो फ्रेश इशू का दाम कितना है, 5 रुपीज़ करके, तो 3,05,000 डिवाइडेड बाई 5, 3,05,000 डिवाइडेड बाई 5 करने से आ जाएगा आपका 61,000 नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड इज 61,000। अब बाकी का जनरल एंट्री, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स जैसे हुआ 6 रुपये का, 6 रुपये में इशू हुआ, 1 रुपये प्रीमियम में, उसके बाद कैपिटल CRR में ट्रांसफ़र, उसके बाद प्रीमियम रिडेम्पशन को सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ एडजस्टमेंट करना, एंड लास्ट ऑफ ऑल पेमेंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग देखते रहो ये चैप्टर का, और भी बहुत सारा सम्स को लेके हम अगला वीडियोस में आएंगे। तब तक के लिए आप लोग यही दोनों वीडियोस को ध्यान से देखते रहो, ध्यान से रिवाइज करते रहो, और इसके पीछे जो कंसेप्ट मैंने समझाया उस कंसेप्ट को बार बार सुनते जाओ और बार बार इस कंसेप्ट को क्लियर करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए गुड डे।